दुनिया के सबसे विकसित और सबसे तेज गति के साथ ग्रो करने वाले देश के श्रेणी में नंबर 1 पर भारत अभी चल रहा है। दूसरी चीज़ ये कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने एक आह्वान किया है भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए, और ये क्यों किया है इसका रीज़न भी आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मंगलवार को कहा है कि भारत को अपने दुश्मनों के खिलाफ न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए तत्काल हाइपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कह दिया है कि जिन देशों ने रक्षा नवाचार किया है उन्होंने अपने दुश्मन से बेहतर बनाया अपने आप को और इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। DRDO के कार्यक्रम में अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि हमें इसलिए खुद को मजबूत करना चाहिए कि किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने एक चीज़ ये भी कही है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रक्षा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजीज के मामले में भारत अग्रणी हो, मतलब भारत सबसे आगे हो। राजनाथ सिंह जी ने एक और पॉइंट कहा है कि हमें वो प्रौद्योगिकी भी हासिल करनी है, हमें वो टेक्नोलॉजी भी हासिल करनी है कि जो अभी कुछ देशों के पास ही है। मतलब बहुत बड़ी, उन्होंने छोटी सी एक लाइन में बहुत बड़ी चीज़ कही है। इनके कहने का सिर्फ इतना सा मतलब मैं आपको बता दूं कि जो दुनिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो टेक्नोलॉजी पैदा करके दिखा दो भारत के अंदर। पूरी दुनिया में जो चीज़ नहीं है वो भारत के अंदर हो जाए। राजनाथ सिंह जी ने एक और चीज़ कही कि समय बिताने के लिए बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली अधिक से अधिक मजबूत हो रही है, और उन्होंने कहा है कि न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए हमें तत्काल हाइपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र के विकास के बारे में सोचना चाहिए। मतलब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को डिस्कवर कैसे किया जाए, कैसे इनोवेट किया जाए, आज के लोगों को सोचना चाहिए, भारत के स्पेशली लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। साथ ही साथ हाइपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र की जो ध्वनि की गति है, मतलब मैक जो स्पीड होती है, जैसे 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जाती है। जैसे मैं S-400 की अगर बात कर रहा हूँ तो 1 सेकंड में वो 5 किलोमीटर तक जाती, उस मेक को की गति को कम से कम 5 गुना रफ्तार से लक्ष्य की तरफ बढ़ाता है। उन्होंने कहा है कि DRDO द्वारा डिज़ाइन और विकसित किए गए और देशों के सशस्त्र बलों को सौंपे गए प्लेटफॉर्म्स ने भारत के सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। ये बात बिल्कुल सही है। और राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है हमारी रक्षा आवश्यकताएं भी बदल रही हैं, मतलब टाइम के साथ हमारी नीड्स भी बदल रही है। आर्म फोर्सेस को अगर हम लेकर बात करते हैं स्पेसिफिकली तो, और उन्होंने कहा है कि आज युद्ध के मैदान में तकनीक नाम का एक योद्धा आया है। तकनीक बहुत ज़रूरी है, और मुझे जहाँ तक लगता है, ये तो रक्षा मंत्री जी की बात है, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आज चाइना और इंडिया में वॉर होती है तो इंडिया एटलीस्ट इसलिए जीतेगा क्योंकि इंडिया एवरी डे कुछ ना कुछ टेस्ट कर रहा है, एवरी डे बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने के लिए अग्रणी है, जो कि चाइना में ये चीज़ नहीं है। चाइना अपने आप को मजबूत कर रहा है, ये बात सही है, लेकिन चाइना जिस तरह एक्सरसाइज नहीं करता है, चाइना नेवल एक्सरसाइज नहीं करता, नेवल बेस एक्सरसाइज नहीं करता, चाइना किसी और देश के साथ एक्सरसाइज नहीं करता, चाइना अपनी चीज़ें दूसरे के साथ शेयर नहीं करता, जिससे उसको नहीं मालूम चलता है क्या हमारे में कमी, क्या हमारे में कमी नहीं है। लेकिन भारत इन सारी चीज़ों में अग्रणी है। भारत हर देशों के साथ सैन्य अभ्यास भी आप देख सकते हैं, नेवल एक्सरसाइज भी देख सकते हैं, एयर शो भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हम यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ एक स्पेस पे हम एटम बम की भी जानकारी शेयर करते हैं, उसके पोजीशंस की भी जानकारी शेयर करते हैं। इनफैक्ट हर चीज़ हमें तालमेल बैठाना अच्छे से आता है, जिससे हमें कोई और देश हमारी कमी भी बता पाए और हमारी अच्छाई भी बता पाए, जैसे हमारा तेजस के साथ अभी हुआ था एयर शो भी दुबई में। अगर मैं बात कर देता हूँ, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वह देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण और एकीकरण हमेशा की तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि एकीकरण और आधुनिकीकरण सिर्फ सरकार के प्रयासों से नहीं हो रहा है, यह हमारे सशस्त्र बलों के भी मन की भावना के कारण भी हो रहा है। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि जब हम देश को एक शुद्ध रक्षा निर्यातक बनाने की बात करते हैं तो रास्ता DRDO, सशस्त्र बलों, निजी उद्योगों को और शिक्षाविदों जैसे संस्थाओं के बीच सहयोग के माध्यम से ही जाता है। रक्षा मंत्री जी कितने बढ़िया स्टेटमेंट पे, जो कहीं ना कहीं जो भारत में अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिकली तो जो भी DRDO के लिए इनोवेशंस के प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स जो काम करते हैं या जो रिसर्चर काम करते हैं, बहुत सारे मैं ऐसे लोग को भी देखता हूँ जो अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट होते हैं और फिर भी डिफेंस के लिए कुछ करना चाहते हैं, डिफेंस के लिए किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके बहुत सारी चीज़ें इनोवेट करते हैं, अपने आइडिया को एक चार्ट पेपर और प्रेजेंटेशन के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको BRD या कहीं से भी उनको हेल्प मिल जाए, उनकी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेशन मिल जाए और कहीं ना कहीं उनके आर्म फोर्सेस को हेल्प मिल जाए। इन सारी चीज़ों पर भारत जैसे आगे बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या मानना है? साथ ही साथ भारत की सेना जिस तरह से डेवलप कर रही है तकनीक के माध्यम से, क्योंकि अभी रक्षा मंत्री जी का एक सेंटेंस मैंने पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा है कि तकनीक एक विशेष योद्धा है, तो उस विशेष योद्धा हमारे पास है। और आपको क्या लगता है कि भारत को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो राजनाथ सिंह जी ने आह्वान किया जिसका, उस पर हमें काम कितनी तेज़ी के साथ करना चाहिए और हमें एक डेडलाइन कब तक की रखनी चाहिए? इस वीडियो पे आपका क्या मानना है टोटली हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।